शरारती बंदर लाली की लीला। भाग 1, जंगल का शैतान। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, खरगोश, तोता, लोमड़ी और बहुत सारे बंदर। उन्हीं बंदरों में एक था लाली। लाली कोई आम बंदर नहीं था। वो इतना शरारती था कि उसका नाम सुनते ही बाकी जानवरों के होश उड़ जाते। लाली की आंखों में हमेशा कोई नई योजना चमकती रहती थी। कभी वो हाथी की पीठ पर चढ़कर केले चुराता, तो कभी हिरणों के झुंड में पत्थर फेंककर उन्हें दौड़ाता। उसकी शरारतों की कोई सीमा नहीं थी। एक बार उसने जंगल की पंचायत की सभा के बीच में मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया। पूरा जंगल इधर उधर भागा और सभा रद्द हो गई। पंचों ने गुस्से में आकर कहा, अब बहुत हुआ, लाली को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन लाली की किस्मत बहुत तेज थी। वो हर बार किसी न किसी चालाकी से बच निकलता। उसके दिमाग की चपलता, हाथों की फुर्ती और पांवों की तेजी सब मिलाकर वो जंगल का सबसे बड़ा ट्रिकस्टर बन चुका था। चालाक लोमड़ी और लाली की टक्कर। जंगल की पंचायत में लाली की शरारतों से तंग आकर सबने एक बैठक बुलाई। इस बार सभा की अध्यक्षता कर रहे थे जंगल के सबसे समझदार जानवर बुजुर्ग कछुआ ताताजी। ताताजी ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि लाली की चालाकी का मुकाबला उससे भी ज्यादा चालाक किसी जानवर से किया जाए। तभी सभा में दाखिल हुई लोमड़ी रेखा, जो जंगल की सबसे चतुर जानवर मानी जाती थी। उसकी चाल धीमी पर दिमाग तेज। रेखा मुस्कुराकर बोली, ताताजी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं इस बंदर को उसकी ही भाषा में जवाब दूंगी। ताताजी ने हामी भर दी। अगली सुबह से रेखा ने लाली पर नजर रखनी शुरू कर दी। लाली की नई शरारत, नकली केला। उधर लाली की दिमागी फैक्ट्री फिर चालू हो चुकी थी। उसे खबर मिली थी कि जंगल के राजा शेर सम्राट को सोने जैसा एक दुर्लभ केला पसंद है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लाली ने लकड़ी और पत्तों से एक नकली केला तैयार किया। उस पर चकमक पत्थर घिसकर सुनहरी चमक चढ़ाई और शेर को भेंट देने निकल पड़ा। शेर ने केले को देखकर खुशी खुशी उसे इनाम देने का वादा किया। अगर ये असली निकला तो तुझे जंगल का राजदूत बनाऊंगा। रेखा, जो सब देख रही थी, मुस्कुराई। वो समझ गई लाली फिर से सबको बेवकूफ बना रहा है। रेखा की चाल। रेखा सीधी शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, क्या मैं उस केले की जांच कर सकती हूँ? शेर ने अनुमति दी। रेखा ने अपनी पतली पूंछ से केले की परत को खुरचा और असली रंग बाहर आ गया, लकड़ी का भूरे रंग का टुकड़ा। शेर गर्जा, लाली, तूने हमें धोखा दिया। लाली की आंखें फैल गईं। वो बोला, नहीं महाराज, वो तो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन इस बार शेर ने कोई मजाक नहीं समझा। उसने आदेश दिया, लाली को 1 हफ्ते तक जंगल के बाहर रहना होगा ताकि वो अपनी गलती पर सोच सके। लाली का निर्वासन। लाली को जंगल के बाहर एक छोटे से टीले पर भेज दिया गया। वहाँ ना खाने की सुविधा थी, ना खेलने के साथी। दिन भर अकेला बैठा लाली अब सोचने लगा, क्या मेरी शरारतें अब सबके लिए मुसीबत बन चुकी हैं? तन्हाई की तपस्या। जंगल से बाहर ऊंचे टीले पर बैठा लाली उदास था। जहाँ पहले वो हर सुबह किसी नई शरारत की योजना बनाता था, अब वहाँ खामोशी थी। ना कोई शोर, ना कोई हंसी, बस सन्नाटा। शुरू के 2 दिन तो लाली ने सोचा, कोई बात नहीं, ये भी एक नया एडवेंचर है। वो पेड़ों पर चढ़ता, खुद से बातें करता और अपने पुराने कारनामों पर हंसता। लेकिन तीसरे दिन उसका मन टूटने लगा। उसे भूख लगी,
पर आसपास खाने को कुछ खास नहीं था। वह केले के पेड़ की तलाश में गया, मगर वहाँ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ थी। अब उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी, तोते की बातूनी आवाज, खरगोशों की दौड़ और यहाँ तक कि लोमड़ी रेखा की फटकारें भी। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? उसने खुद से पूछा। उसी शाम अचानक आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। लाली एक पेड़ की डाल पर सिकुड़कर बैठ गया। ठंड और अकेलेपन ने उसका दिल पिघला दिया। रेखा की चिंता। इधर जंगल में लोमड़ी रेखा को भी कुछ अजीब सा लग रहा था। लाली की शरारतें भले ही परेशान करती थी, लेकिन जंगल अब कुछ सूना सूना लगने लगा था। किसी पेड़ से कोई फल गिरता नहीं, कोई हंसी की आवाज गूंजती नहीं। रेखा सोचने लगी, क्या मैंने कुछ ज्यादा सख्ती कर दी? अगले दिन वो शेर सम्राट के पास पहुंची और बोली, महाराज, लाली ने भले ही गलती की थी, पर वो जंगल का हिस्सा है। शायद उसे एक मौका और दिया जाए। शेर ने गंभीरता से सोचा। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर वो सच में सुधरना चाहता है, तो उसे एक परीक्षा देनी होगी। लाली की परीक्षा। रेखा खुद टीले पर पहुंची। उसने लाली को देखा, गीला, उदास और कुछ बदलाव। लाली, उसने कहा, जंगल तुम्हें एक और मौका देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है। लाली ने उत्साहित होकर पूछा, क्या शर्त है? तुम्हें जंगल के सबसे बूढ़े पेड़ की खोख में छिपे दुर्लभ बीज को ढूंढ कर लाना होगा। वो बीज जंगल के भविष्य की रक्षा करेगा, पर रास्ता आसान नहीं है। लाली की आंखों में फिर से चमक लौटी, लेकिन इस बार शरारत की नहीं, कुछ नया करने की।